कुछ इस तरह के सेंटेंस हमें अपनी डेली कन्वर्सेशन में कभी ना कभी यूज़ करने होते हैं, जहाँ पर हमें बोलना होता है में क्या जाता है। जैसे पूछने में क्या जाता है, देखने में क्या जाता है, या बात करने में क्या जाता है, कोशिश करने में क्या जाता है, कहने में क्या जाता है। इस टाइप से सेंटेंस जो कि आज हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। तो अगर आप इस तरह के सेंटेंस को बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस स्ट्रक्चर के साथ साथ हम इस वीडियो में 2 स्ट्रक्चर और सीखेंगे जो कि आगे आप इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम इस स्ट्रक्चर की, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है जो कि है में क्या जाता है। तो सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जानना होता है कि इसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं और इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि जब तक हमें स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो हम सेंटेंस को नहीं बना सकते। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाट गोज़ टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। इसी स्ट्रक्चर से हमारा सेंटेंस बनाया जाएगा। यहाँ पर व्हाट गोज़ टू का अर्थ है में क्या जाता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझ लेते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, और जब भी हमें इस तरह के सेंटेंस को बनाना हो या अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करना हो तो हम उसे आसानी से यूज़ कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कहने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू से। व्हाट गोज़ टू से मीन्स कहने में क्या जाता है। कोशिश करने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू ट्राई। व्हाट गोज़ टू ट्राई मीन्स कोशिश करने में क्या जाता है। बात करने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू टॉक। व्हाट गोज़ टू टॉक मीन्स बात करने में क्या जाता है। देखने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू सी। व्हाट गोज़ टू सी मीन्स देखने में क्या जाता है। पूछने में क्या जाता है, व्हाट गोज़ टू आस्क। व्हाट गोज़ टू आस्क मीन्स पूछने में क्या जाता है। पूछने में कुछ नहीं जाता, देखने में कुछ नहीं जाता, बात करने में कुछ नहीं जाता, कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, सुनने में कुछ नहीं जाता। कुछ इस तरह के सेंटेंस जो कि हमें अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करने होते हैं, जहाँ पर हमें बोलना होता है कुछ नहीं जाता। इस तरह के सेंटेंस कभी ना कभी आपने अपनी कन्वर्सेशन में ज़रूर यूज़ किए होंगे या किसी को बोलते हुए तो ज़रूर सुना होगा। तो डोंट वरी, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के सेंटेंस को बनाना बिल्कुल अच्छे से सीख जाओगे और अपनी कन्वर्सेशन में आसानी से यूज़ कर पाओगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है जो कि है कुछ नहीं जाता। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि इसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं और इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर जाने हम अपने सेंटेंस को नहीं बना सकते। तो फ्रेंड्स, जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे नथिंग गोज़ टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी स्ट्रक्चर से हमारा सेंटेंस बनाया जाएगा। आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो रोज़ लाती रहती हूँ। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे सुनने में कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज़ टू लिसन। नथिंग गोज़ टू लिसन मीन्स सुनने में कुछ नहीं जाता। कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज़ टू ट्राई। नथिंग गोज़ टू ट्राई मीन्स कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। बात करने में कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज़ टू टॉक। नथिंग गोज़ टू टॉक मीन्स बात करने में कुछ नहीं जाता।
देखने में कुछ नहीं जाता। नथिंग गोज टू सी, नथिंग गोज टू सी, इट मीन्स देखने में कुछ नहीं जाता। पूछने में कुछ नहीं जाता। नथिंग गोज टू आस्क, नथिंग गोज टू आस्क, इट मीन्स पूछने में कुछ नहीं जाता। तुम्हें खुद पर काबू रखना चाहिए, वह खुद पर काबू नहीं रखता है। उसे खुद पर काबू रखना चाहिए था। मैं खुद पर काबू रखती हूँ। खुद पर काबू रखो, इस तरह के सेंटेंस जहाँ पर हमें बोलना होता है खुद पर काबू रखना, इट मीन्स खुद पर कंट्रोल करना। तो सबसे पहले हमें जानना होगा ये जो यहाँ पर कॉमन है खुद पर काबू रखना, तो इसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं और इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, ताकि आप अच्छे से सीख जाओ और इस तरह के सेंटेंस को आसानी से बना पाओ। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि खुद पर काबू रखना के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि गुस्से में हम खुद पर काबू नहीं रख पाते और अनाप शनाप बोल देते हैं, जिसका हमें बाद में अफसोस होता है। तो इसलिए हमेशा हमें खुद पर काबू रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ। ध्यान रखना है कि योरसेल्फ की जगह हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद में टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर कंट्रोल, कंट्रोल के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ है हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, इनमें से किसी एक का यूज़। आई होप आप लोगों को अच्छे से स्ट्रक्चर समझ आया होगा। तो चलिए और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे तुम्हें खुद पर काबू रखना चाहिए, यू शुड कंट्रोल योरसेल्फ, यू शुड कंट्रोल योरसेल्फ मीन्स तुम्हें खुद पर काबू रखना चाहिए, खुद पर काबू रखो। कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ मीन्स खुद पर काबू रखो। मैं खुद पर काबू रखती हूँ, आई कंट्रोल माई सेल्फ, आई कंट्रोल माई सेल्फ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आई, इसलिए हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ का यूज़ किया हुआ है। वो खुद पर काबू नहीं रखता है, ही डजंट कंट्रोल हिमसेल्फ, ही डजंट कंट्रोल हिमसेल्फ मीन्स वो खुद पर काबू नहीं रखता है, उसे खुद पर काबू रखना चाहिए था। ही शुड हैव कंट्रोल्ड हिमसेल्फ, ही शुड हैव कंट्रोल्ड हिमसेल्फ, इट मीन्स उसे खुद पर काबू रखना चाहिए था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।